राधा वल्लभ श्री नाम श्रीवचन। आज की कथा कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा है। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। तब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंकासुर का वध किया और शंकासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने जब भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा ते स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। ये वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वो यहाँ सूर्य कन्या कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री कृष्णदास बिहारी चरित्र वैराग्य की सीमा हुई। श्री कृष्णदास जी ने अन्न को त्याग कर केवल दूध का पान करके भजन किया, इसलिए संत बिहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुई। श्री बिहारी जी ने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उसे याचना नहीं की वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और संसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाया, अभय कर दिया। श्री बिहारी भक्ति में तेज के समुद्र और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप उर्ध्ववेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमल को सुख दिया। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है
जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है, जो गलता गादी नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ स्वामी श्री कृष्णदास पेहारी जी विराजमान थे। श्री पेहारी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, श्री पेहारी जी विचरण करते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहाँ एक गुफा में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। स्वामी जी केवल दूध का ही आहार करते, परंतु उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता। परंतु प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चढ़ती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकलकर उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके स्तनों से दूध स्त्रोण होने लगा। पेहारी बाबा ने इसे ईश्वर कृपा मानकर अपने कमंडलों में दूध एकत्रित कर लिया और वस्त्रपुत कर पी गए। गाय फिर से जाकर झुंड में शामिल हो गई। अब तो ये नित्य प्रति का क्रम हो गया। एक दिन ग्वाले ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहाँ तक चला गया। वहाँ का अद्भुत दृश्य देखकर वह जड़ तो खड़ा रह गया। फिर पेहारी बाबा को सिद्ध संत समझकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, गौ माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पेहारी बाबा उसकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वर मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त हैं। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। बाबा उसकी निश्चरता, स्वामी भक्ति और परोपकारिता देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज्य छीने लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिप कर रह रहे थे। ग्वाले ने वहाँ जाकर उनसे पेहारी बाबा के विषय में बताया और उन्हें लिवा लाया। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने राजा को विजय भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास के उसका खोया राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत जन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार श्री पेहारी बाबा की कृपा से कुल्लू राज्य के लोग भगवत भक्त हो गए। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। ये देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया। यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। संत श्री पेहारी प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र बड़ा भारी भगवत भक्त बना। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वो साधु संतों की भक्ति सेवा में बड़ी श्रद्धा रखता था। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पतलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त हैं और वो मेरा इष्ट देव है। मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसलिए दूसरा पतल है राम हूँ। कोई वैष्णवधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और गाड़ता था। उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आई और उसने उसे कहा, भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं। आपके इस गुप्त भाव को तुझ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभार होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवाओं
सब निर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि श्री राम जी में रम गई। एक बार पेहारी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया कि आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं। उनके भोजन के लिए श्री पेहारी जी ने अपनी जांघ काटकर मांस सामने रख दिया और प्रार्थना की, प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और इसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्चाई धर्म निष्ठा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं रहा गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया, क्योंकि स्वामी जी का भाव बिल्कुल सत्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जान का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अंजल देने में ही कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है। पेहारी जी के इस चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। श्री कृष्णदास पेहारी जी आज भी सशरीर विराजमान हैं एवं अधिकारी व्यक्तियों को उनका आज भी दर्शन होता है। संतों में मान्यता है कि हमारे शत्रुघ्न भैया ही स्वामी जी के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। समस्त संत भक्तों की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा कैसी लगी, आप इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।